युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ इज द ओनली फाउंडेशन ऑन विच द फ्यूचर कैन बी बिल्ट। अर्थात बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है। इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय सदस्य, जिससे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। करने के लिए ग्रीन ग्रोथ हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर बैठे न बोले। हम हर वर्ष, आप सुनिए तो सही, हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। नवी नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को AI आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाना प्रस्तावित है। चयनित युवाओं को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट्स के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रेलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने एवं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए मैं अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEOs की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ साथ आउटरीच एक्सपोजर के भी अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही चयनित स्टार्टअप्स को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में iStart फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है।
साथ ही स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए से फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित है। स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों से सीधे वर्क ऑर्डर दिए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर आई स्टार्ट फंड के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की राशि का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप्स को सीधे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से कार्य देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की दृष्टि से हमारे द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सेलरेटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन प्रारंभ करना भी प्रस्तावित है। इसके साथ अब मैं AVGC, XR पॉलिसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी लाने की घोषणा करती हूँ। इसमें 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारे प्रदेश का युवा बहुत इनोवेटिव व उद्यमी है, परंतु एक स्टार्टअप की यात्रा बहुत उतार चढ़ाव भरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 25 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। यंग एज से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस पर 20 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नाचना पोखरन जैसलमेर में नवीन ITI तथा बांदीकुई दौसा, फागी दूदू, वल्लभनगर उदयपुर, निवाई टोंक, मारवाड़ जंक्शन पाली व गुडा मालिनी बाड़मेर में नवीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों सहित 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ। इन पर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर